हैं कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है और हमें मरना भी हुजूर के लिए है। इस उम्र में खुदा सलामत रखे। वो बच्चा तो भीग रहा है मेरा लाल भाई, इस बच्चे को थोड़ा साइड करें, पानी ज़्यादा गिर रहा है बच्चे के ऊपर, ख्याल करें, दिल का ख़ास ख्याल रखें लोगों का, ठीक है ना। अल्लाह इन बच्चों की मोहब्बतों के सदक़े में हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यकीनन ये जो बच्चों की मोहब्बतें हैं, ये जो बैठे हुए हैं, ये ज़हरा के लालों की महफ़िल में यूं ही नहीं आए हैं। यहाँ बैठने में ना तो 1 किलो बिरयानी का लालच होगा, ना ही आधा किलो मिठाई का मतलब होगा। अगर इन बच्चों से भी पूछें कि इतनी रात को मेरे लाल क्यों जाग रहे हो, तो ये बच्चे भी यही कहेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, बेशक मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो यकीनन बूढ़ा जवान बच्चा एक एक फ़र्द यहाँ सिर्फ उनकी मोहब्बत में बैठा हुआ है। और अगर ये मोहब्बत सच्ची है, इसमें दिखावा नहीं है, तो फिर देखना क़यामत में इसका अल्लाह सिला ऐसा अता फरमाएगा। वो कहा था ना किसी ने, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आज़म जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे। बेशक अल्लाह सारे आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने अहले बैत को मौला ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए और सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। मेरा इमाम फरमाता है तेरी नस्ल पाक में है। बरेलवी है ना सारे, ठीक ठाक लोगों में आया हूँ ना, है ना। कोई ये ना सोचे भाई आ गया तो फिर पूछ क्यों रहा, मुझे टेंशन नहीं होती है। ठीक ठाक मिल जाए तो बहुत ठीक, और अगर कच्चे मिल जाए तो ठोक पीट के हम ठीक कर लेते हैं। कैसे लोगों में आना हुआ, ठीक ठाक लोग हैं ना। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। तेरी नस्ल पाक में है। इधर वाले सारे बरेलवी, आप पहली बार जलसे में आए, नात तो सुनते होंगे ना, तो फिर पढ़े जिन्हें याद है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। देखो बिला वजह आपसे नहीं पढ़वाते, लोग गुस्सा हो जाते हैं, ले मौलवी सारा जोर हम पे लगा दे रहा है, मौलवी हमसे नात पढ़वा रहा है। सुनो भाई, नात पढ़ा करो। ये जरूरी नहीं है 10-5 दीवान याद हो तब बंदा सना खां कहलाए। मेरा अपना मानना यह है कि बंदे को 2 मिसरे भी अगर नात के याद हो जाएं और उठते बैठते उन्हें पढ़ने लग जाए, इंशाअल्लाह क़यामत में हुजूर के नात खानों में नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया गया रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। वहाँ पे गठरियाँ नहीं, वो राज़ी हो जाए तो एक लम्हे की नेकी काफ़ी है, और अगर वो तोलने पे आ जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुँह पे मार देता है। वो बड़ा बेनियाज भी है, बड़ा करीम भी है, बड़ा बेनियाज भी है। आदत डालो नात पढ़ने की आदत। आप कहेंगे जी नहीं ना, नात तो पढ़ना हारून साहब का काम है, इन उलमा का काम है, नात पढ़ना राशिद रज़ा का काम है, हम लोग खेती करते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप यही मिसरे याद कर लो, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा, और इसी को हल चलाते हुए पढ़ा करो, इसी को खेत में काम करते हुए पढ़ा करो, इसी को आप मजदूरी करते हुए पढ़ा करो, इसी को आप स्कूल जाते हुए पढ़ा करो, इसी को आप फैक्ट्री जाते हुए पढ़ा करो, इसी को आप उठते बैठते पढ़ा करो, वजीफा बना लो। जानते हो क्यों ये बात? इसलिए कह रहा हूं कि क़यामत में जब हसन आएंगे और उनके साथ बरेली के अहमद रजा खान आएंगे, फिर उनके पीछे पीछे सारे ही हुजूर के सना खान आ जाएंगे। बेशक सारे बोले मौलवी ये कैसे हो सकता है, हम एक मिसरा पढ़ के, मैं कहता हूँ सुन, हजरत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाजार में, किधर सलामत रहे माशाल्लाह, किधर मिस्र के बाजार में। हाँ, मैं कहता हूँ बच्चे मुझे गौर से सुना करें, इसलिए कि ये वो पौधे हैं जिन्हें जिधर ढालना चाहो उधर हो जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े दरख्त हो जाते हैं ना, तो फिर वो मुड़ा नहीं करते, फिर वो उखड़ा करते हैं या कटा करते हैं, ठीक है ना। तो जो दरख्त सीधे वो तो हैं ही सीधे, लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके बंदा कोशिश करता है। पढ़े मेरे साथ, कहाँ बोली लगी?
मिस्र के बाजार में, तो जहां अमीर आए खरीदने के लिए, बड़े बड़े बादशाह आए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये तिजोरियों की चाबियां लेके सब जब मंडी में खड़े थे ना, एक कोने से शोर हुआ, हटो बच्चो हटो बच्चो। किसी ने कहा कौन है, क्या किधर जा रहे? देखा एक बुढ़िया आ रही, बुढ़िया, और हाथ में धागे की अटियां, अटियां समझते, चरखा देखा? चरखा नहीं देखा ना, हमने तो खाली मोबाइल ही देखा है। बड़े बूढ़ों से पूछना, एक चरखा होता था जो रुई का धागा बूढ़ी औरतें बनाती थी, तो उस धागे को तकवे से उतार के उसको जब लपेटा जाता था तो उसको अटिया कहा जाता था। वो धागे की चंद अटियां लेके ना, कहा हटो, कहा किधर? कहा तुझे नहीं पता यूसुफ की बोली लग रही है। तो बुढ़िया ने कहा तुझे नहीं पता यूसुफ की बोली लग रही? पता तो है ना, मगर अम्मा तू किधर जा रही है? कहा चल हट, मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। सुभान अल्लाह, मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। बूढ़ी से जवान ने कहा अम्मा क्या खरीदेगी, क्या लाई है? उसने अपने धागे निकाल के कहा पगले देख, कुल जिंदगी की कमाई लेके आ गई हूँ। कहा अम्मा ये तो धागा है। कहा तो क्या हुआ? कहा देख मंडी में कितने बड़े बड़े पैसे वाले आए खड़े हैं, अजीज मिस्र का सारा सोना लग गया है, यूसुफ के हुस्न का पासन न बन सका है, जाकर के देख तो सही, अजीज मिस्र की तिजोरियां खुल गई है, लेकिन सारे जवाहरात मिलकर के यूसुफ का मोल न बन सकेगा। बूढ़ी ने कहा चल हट, उनकी दौलत अपनी जगह है, मेरा धागा अपनी जगह है। कहा किधर जा रही है? कहा खरीदारों की लाइन में लग जाने दे। कहा तू क्या करेगी? कहा यहाँ मैं किसी लायक न सकी, लेकिन जब कयामत में अल्लाह उनके खरीदारों को इज्जतें अता करेगा तो जहाँ अमीरों का नाम आएगा मुझ गरीब का भी नाम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जहाँ बड़े बड़े शायरों के नाम आएंगे वहाँ छोटे छोटे नात खानों के भी नाम आ जाएंगे। बेशक, आदत डालें नात पढ़ने की, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। हाँ लगना चाहिए, कंजूसी नहीं ना। जवान वो नहीं होता जो 18 साल का हो, बूढ़ा वो नहीं होता जो 80 साल का हो। जवान वो होता है जिसके जज्बात जवान होते हैं, बेशक। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात मर जाते हैं। अब करवट में देखो कौन बूढ़ा कौन जवान है, उम्र पूछो तो सारे ही 18 साल के। हाँ अब तो इस पे भी झगड़ा मार देते, 32 साल उम्र है तो कह रहा 19 का ही हूँ। आधार चेक करो क्या ना, धोखे में पड़ गई। उम्र का झगड़ा है ना, जवान वो है ही नहीं जिसकी उम्र 18 है, जज्बात मुर्दा है। जवान वो है जिसकी उम्र 80 हो, जज्बात जवान हो। तो फिर सारे मेरा साथ दें। ए भैया आप बैठाने वाले ज़्यादा शोर कर रहे हो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो भाई। इतने लोग हैं बैठाने के लिए, आपके पास जगह नहीं है, क्यों किसी को धक्का दे रहे हो? ना दें भाई, अगर जगह हो ना आपके पास तो बैठ जाओ अल्लाह रसूल की जिक्र के लिए। आप बैठ जाइए, जगह है तो, क्योंकि जो पीछे लोग खड़े हैं ना उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास बैठने की जगह तो बैठ जाइए, नहीं है तो फिर खड़े रहिए, कोई मसला नहीं है। देंगे मेरा साथ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। ठीक है। यहाँ भी कोनिया ही मारोगे यार। तेरी नस्ल पाक में है, और जोर से, तेरी नस्ल पाक में। बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। आज जो महफिल सजाई है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम आशिकों को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में मेहनतें की हैं, उन आशिकों को जो महफिल में भीगते हुए चले आए हैं, जिनको बारिश न रोक सकी और हुसैन की महफिल में आ गए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज उन सखी घराने के शहजादों की महफिल सजी है जिनके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है। बेशक। मैं कहता हूँ इस इश्क के साथ बैठे हो ना, तो जिस पे औलाद ना हो आज ज़हरा के लाल के सदक़े में औलाद मांगे। जो तंगदस्त है आज उनकी नस्ल का वास्ता दे कर के रिस्क मांग ले। जो परेशान है ना आज ज़हरा के लालों का सदका दे कर के अपनी ज़िंदगी के लिए कामयाबी मांग ले। इसलिए कि अगर मेरे दरवाजे पे आके कोई मेरे बेटे का सदका मांगे, मैं खाली नहीं लौटाता। आज महफिल हुजूर के बेटों की सजी है,
और फिर मेरा नबी कितना देने वाला है। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। और फिर लाडले भी कितने प्यारे। किसी का इतना प्यारा होता है कि 100 रुपए दे के कहता चल बहुत हैं। किसी का इतना प्यारा होता है कि 1000 दे के कहता चल बहुत हैं। किसी का इतना प्यारा होता है कि लाख दे के कहता है कि बहुत हैं, बहुत हैं। लेकिन हुसैन इतना प्यारा है कि नबी जन्नत दे के कहता, हुसैन फिर भी तेरे लिए जन्नत कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। इतनी अजमतों वाले शहजादों की महफिल सजी है। हुजूर कंधे पे बैठा के चलें, उमर देख के कहने लग जाए, सवारी कितनी शानदार है, सवारी कितनी शानदार है। हुजूर के, उमर तूने सवारी देखी है, ये तो देख कंधे पे बैठने वाला सवार कितना जानदार है। सुभान अल्लाह। उन अजमतों वाले शहजादों की महफिल सजी है जिनके बारे में अगर सोचें तो जिन्हें दूध फातिमा पिला रही है, बेशक, जिन्हें हलाल कमाई के लुक़्मे अली खिला रहे हैं। हसनैन करीमैन वो हैं जिन्हें कंधे पे मुस्तफ़ा घुमा रखे हैं। बेशक। दोनों शहजादों की अजमत पे अगर बात की जाए तो हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। बेशक। और शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं। कौन है हम? उर्स रज़वी आने वाला है। कौन सा उर्स रज़वी आने वाला है? कहवा उर्स रज़वी है भाई? क्या बात है मेरे लाल, सदके जाऊं यार। मिंबर वाले नहीं बोले, नीचे वाले बोल गए यार, तुम पे कुर्बान जाऊं। कौन सा? 107वां उर्स रज़वी आने वाला है। उस इमाम का एहसान है कि उसने हमें अहले बैत का अदब भी सिखाया है, सहाबा का प्यार भी सिखाया है। बेशक हक है। और याद रखिएगा, जो राफजी होते हैं ना, राफजी, उन्हें करबला में सिर्फ 3 नाम याद रहते हैं, हुसैन, ज़ैनब, अब्बास। और अगर करबला में नाम बढ़ा दें तो 2-4 और बढ़ा देंगे, लेकिन उनकी महफिलों में इमाम हसन का जिक्र होता ही नहीं। बेशक। जबकि हसन भी शान वाले हैं, हुसैन भी शान वाले हैं। हक है। हसन भी बेमिसाल हैं, हुसैन भी बेमिसाल हैं। बेमिसाल हैं। और इतने बड़े सखी हैं कि इनकी सखावत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बेशक। ये एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे कोई ऐसी बीमारी हमारे इस जवान तबके में ना आए जो हमें हुजूर के सहाबा का बागी बनाए। क्योंकि कुछ छछुंदर पीर फिर रहे हैं, ऊपर से जुब्बा कुब्बा शेरवानी मार लाल पीला पीर, और आके कह रहा नहीं नहीं सहाबा ने हक मारा था, बच के रहना है। सच ये है कि अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। बेशक। ये बात याद रखिएगा, कितनी अजमतों वाले हैं हुसैन। हम सुन्नियों का अकीदा याद रखें, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। जुमा पढ़ने जाते हो? कितने लोग जाते हैं जुमा पढ़ने? तुम नहीं जाते हो भैया? हाँ तो उठा लो यार हाथ। जुमा पढ़ने जाते हैं ना सारे लोग, ठीक है ना? खुतबा सुनाए इमाम साहब से, ये नाम आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक की जात है। बेशक। ये अकीदा है अहले सुन्नत का, ये मजबूती से गांठ बांध के रख लीजिएगा। अगर कोई आके कहे अली का पहला नंबर है तो थप्पड़ मारना कि झूठ ना बोल, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर गली का है, चौथा नंबर मौला अली का है। जोर से मौला अली का है। नहीं नहीं ऐसी आवाज नहीं निकली जितना बड़ा नाम ले रहा हूं मैं। मौला अली का है। मौला अली का है। मौला अली का है। अली का है, चौथा नंबर मौला अली का है। हम सुन्नियों का अकीदा है हुजूर के चारों यार बेमिसाल हैं, अबू बकर भी बेमिसाल हैं, उमर भी बेमिसाल हैं, गनी भी बेमिसाल है, अली भी बेमिसाल है। लोग बात करते हैं जी हक मार लिया, मैं कहता हूं झूठ न बोल। किसने मारा? का अली का हक अबू बकर उमर ने मारा। मैं कहता हूं वो तेरा अली होगा जो हक छिनवा दे। हमारा अली इतना ताकतवर है कि अगर हाथ बढ़ा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है। सुभान अल्लाह।
हक है। किस वली की बात करते हो? हजरत अबू बकर ने हक मार लिया, हजरत उमर ने हक मार लिया। मैं कहता हूं गैरत कर। हमारा अली इतना कमजोर नहीं कि जो उससे कोई हक की कुर्सी ले ले। अली को खुदा ने ये ताकत दी थी कि जब तलवार चलती थी तो तलवार में फिजाएं बोलती थी, शागे मर्दा शेर रेज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। ये आवाजें आती थी। वो बात करता हक मारने की। खुदा की कसम उन्होंने प्यार किया, उन्होंने प्यार किया है। कितना प्यार किया? तवज्जो है सारे लोगों की, सारे लोगों की तवज्जो है। जरा बोलते फिर से या अली, या अली। हाँ, आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि आवाज करबला होते हुए हैदर कर्रार की चौखट तक जानी चाहिए, है ना? मैं नारा लगाऊं, जवाब देंगे? नारे हैदरी। हाय हाय हाय। कुछ लोग अब भी हिसाब लगाते रह गए। जो नहीं बोला मुझे नहीं पता वो लुक़्मे हलाल के खा के बैठा है कि हराम के। मुझे ये भी नहीं पता वो महफिल में आया ही क्यों है। हुजूर ने फरमाया मेरे अली का जिक्र करना इबादत है, मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा अबू बकर से कहती हैं अब्बा जी बड़ी गौर से अली का चेहरा देख रहे थे। फरमाया बेटी सिर्फ अली का चेहरा नहीं देख रहा था, मैं रब की इबादत कर रहा था। बेशक उनमें इतना प्यार है। और यहाँ पेट में दर्द हो जाता है लोगों को, पेट में दर्द हो जाता है ना, तो फिर जवाब दो नारे हैदरी या अली। अब बात है नारे हैदरी या अली, या अली, है ना? ऐसी आवाज निकलनी चाहिए। मैं बात करने लगा हूं, आप अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं ये कितने शान वाले हैं, इनमें प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है। हसनैन करीमैन है, सामने से हजरत उमर के बेटे गुजर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, उमर कौन है? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है। बेशक, जो आधी दुनिया का बादशाह, दुनिया का मालिक है उमर, जिसकी हुकूमत 22 या 24 लाख मुरब्बा मील पर थी। बेशक, जो कुर्सी पर बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। आज लोग हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए मुगलों की हिस्ट्री निकाल के लेकर के आते हैं। आज हमें समझने के लिए लोग मुगलों को पढ़ते। मैं कहता हूं हमें समझना है, मुगल को ना पढ़ना है तो उमर को पढ़। हक है। फिर पता चलेगा हुजूर के गुलाम क्या है। बेशक, हम उनको क्या माने जो शराब के नशे में डूबे रहे। हक है। वो हमारा आइडियल नहीं बन सकते जो अय्याशियों के अड्डे और बाजार गर्म करते रहे। हमारा आइडियल तो उमर है। और उमर कौन है? कुर्सी पे बैठा ना, वहीं शेर खड़ा है, वहीं बकरी। शेर यूं मुंह डाले पे खड़ा है, बकरी मुस्कुरा के देख रही। हिम्मत है तो आज देखना इधर। शेर सोच रहा है ना अब नजर नहीं उठानी, कुर्सी पे उमर बैठा है। सुभान अल्लाह। कुर्सी पे उमर बैठा है, कुर्सी पे उमर बैठा है। और उमर वोट चोरी करके नहीं बना था। बेशक, बेईमानी करके उमर कुर्सी पे नहीं बैठा था। बेशक, उमर ने चोरी के वोट नहीं लिए थे। उमर वो है जिसका इंतखाब लाखों ने किया था। बेशक, और जो कुर्सी पे बैठा तो हुकूमत सिर्फ सरों पे नहीं, उसकी हुकूमत दिलों पे हो रही थी। जो जालिम होते हैं वो सरों पे हुकूमत करते हैं, जो आशिक होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते हैं। बेशक, हक है। उमर कुर्सी पे बैठे, शेर बकरी एक साथ, एक दूसरे को नहीं देख रहे। नहीं देखना नहीं है, क्यों? उमर बैठा है। और शेर बकरी तो छोड़ो, उमर गुजर के जाना है। वक्त है। अपनी रियाया में आप घूम करके मुहासबा करते थे अपनी रियाया का कि कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। आप बताओ उमर को ताकत अल्लाह ने कितनी दी थी। जा रहे हैं, एक बूढ़ी रोने लग गई। क्या हुआ? उमर मेरा तेल गिर गया। काफिर का जिम्मेदार तू है, हुकूमत तेरी है, तेल मेरा गिरा है, हिसाब क़यामत में तुझसे लूंगी। इतनी बात कही। हजरत उमर ने कहा जमीन इसका तेल वापस कर दे। जमीन ने जितना पिया था तेल वापस करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर की शान है, ये उमर की ताकत है। उमर वो है जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। और उमर किसी 5 स्टार रूम में नहीं रहता। उमर वो है जो हुजूर की गलियों में लेटता है तो बाजुओं का तकिया बना के सो जाता है। जो चलता है तो दहशत बनता है, शैतान जिसके नाम से डरता है। आका फरमाया करते थे, लोगों जब भी अच्छों का तस्करा करना मेरे उमर की बातें भी करना, इसलिए कि उमर वो
है जिसका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर हक है। किसी को उमर का जिक्र हजम ना हो तो समझ लेना शैतान की औलाद है। हक है। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की। किसकी औलाद है? शैतान की औलाद है। हजरत हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर का बेटा गुजर के जा रहा है। फरमाया शहजादों ने देखा कोई काम था, फरमाने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। आज कह दोगे आप प्रधान को नहीं कह सकते अपने। प्रधान तो छोड़ो, वो जो होती छोटी छोटी मिंबरियां जी मत देखो किसी का, मेरा देखो छोटी छोटी मिंबरियां 25 वोट आगे मिंबर बन के कलफ लगा के टहल रहा है, मिंबरी का जीता हूं, है ना। सुनो ये इनकी पावर होती है। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। शहजादे क्या कहते हैं? हमारे नौकर के बेटे बात सुन। जैसे इतना कहा ना तो थोड़ा लगा तो यार हमारे बाप को इन बच्चों ने अपना नौकर का, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि बुलाने वाले खातून जन्नत के लाल थे। बेशक सुभान गर्दन झुकाई। जी शहजादे जो काम था बात थी कह दी, काब जाइए। जब वो जाने लगे गए हजरत उमर की बारगाह में आके कहते अब्बा जी कहा जी का आज अली के बेटों ने ना हमें नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना, कहा कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि उन्होंने मुझे नौकर का जी अब्बा का लिखवा लाएगा? का क्यों नहीं? क्योंकि सच्चों की सच्ची औलाद है, जबान से तो फिरते ही नहीं, का लिखवा के लाऊंगा। गए जाके कहने लगे शहजादों अभी क्या कहा था तुमने मुझे? हमने कहा था नौकर के बेटे, का लिख दोगे? कहा हाँ। शहजादों ने तहरीर लिखी कि तू हमारे नौकर का बेटा है। बेटे ने तहरीर ली, हजरत उमर की बारगाह में दौड़ करके आया। अब्बा जी देखिएगा जो मैंने कहा था लिखवा लाया हूँ। शहजादों ने साइन कर दिया कि नाम लिखे हैं हसनैन करीमैन के। हजरत उमर ने तहरीर ली है, बेटा देख रहा है, माथे पर लकीर नहीं आई है, चेहरा नहीं बिगड़ा है, जुग्राफिया तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि आंखें तर हो जाती है। आपने तहरीर को होठों से लिया, चूम लेते गए, आंखों से लगा लेते गए। मिंबर पे आने के बाद कहते गए मदीने वालों आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में उमर का क्या बनेगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। आपने उसी तहरीर को दिखाया और दिखा करके कहा था सुनो अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। उमर किस लिए? कहा इस पे हसनैन करीमैन ने मुझे अपना नौकर कह दिया है। जब कब्र में पहुंचूंगा फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो उमर उठ के कहेगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूँ। फरिश्ते कहेंगे सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पे यह हसनैन की तहरीर दिखा दूंगा। अल्लाहू अकबर। मैं कहना ये चाहता हूँ हसनैन करीमैन के नाम को हजरत उमर फारूक आज़म बतौर हिमायत बतौर जमानत कफन में रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना कहें कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आदम कॉन्फ्रेंस सरजमीने घूरनपुर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये अजमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। और अपने वक्त का आधी दुनिया का मालिक कह रहा है मरूं तो मेरे कफन में यह तहरीर लिखना। मैं कहूँगा मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं तो इनके बच्चों की नौकरी करके आया हूँ, है ना। बरेली से आवाज़ आती दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, जिसे इनकी नौकरी मंजूर ना हो जाए वो जाकर के जूतियाँ उठाए अरे गैरे नत्थू खैरे की। मेरा इमाम तो कह रहा है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो इनकी नौकरी की दुआएं मांगी है। हर सुन्नी पे लाजिम है हुजूर की नस्ल का एहतराम करे, हुजूर की नस्ल का एहतराम करे। बड़े सखी हैं, बड़े सखी हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज तो माफ़ कीजिएगा कि आज जो है ना मसला अलग सिस्टम हो गया है, सिस्टम अलग हो गया। अब्बा हमारा बेटा बैठा पीर बन गया है ना, उससे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब्बा के मरते ही दाढ़ी रखी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है,
हुसैन पैदा हुए, जवान हुए, सीधे करबला नहीं आए। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ कर के लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हक है, हक है। 25 साल और मस्जिद नबवी में आम जगह नहीं, रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल मेरा हुसैन हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। और दोनों शहजादे बड़े शान वाले, और हुजूर कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम कौन अंदाज़ा लगाएगा इनका, कौन अंदाज़ा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, इनका कौन अंदाज़ा लगाएगा। एक दिन हुजूर कहते हैं हसनैन जी नाना जान ज़रा कुश्ती तो करो। होते हैं ना, कभी दादा कुश्ती करा देता है, कभी नाना कुश्ती कराते हैं, ये होता है बड़े बूढ़ों में प्यार बच्चों पे जताने का तरीका। फरमाया शहजादो ज़रा कुश्ती करो। जब कुश्ती करने लगे ना तो हुजूर ना इमाम हसन को बता रहे, हसन हाथ पकड़ो हुसैन का, गर्दन पकड़ो हुसैन की, पीछे से पकड़ के दाव चलाओ। पर्दे से खातून जन्नत की आवाज़ आई, अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन मेरा छोटा है। आप हसन का साथ दे रहे हैं, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, हुसैन का साथ देते। मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते हैं, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। माफ कीजिएगा, ये बात उन पे नहीं कर रहा हूं, वो तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने माओ को इज्जत अता फरमाई है। मैं आज के माँ बाप के हवाले से अपने भाइयों से ये बात कहना चाह रहा हूं। आज माँ कहती है ना 3 बजे मत आ, तो कहता तू होती कौन है बोलने वाली। अब्बा कहता है कि तू घड़ी देख कितने बजे लौट के आया है, कह रहा अभी 12:30 ही तो बजे। वो कह रहा है तुझे नहीं पता हालात अच्छे नहीं है, तो कह रहा चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम तू 90 साल का भी हो जा, माँ बाप सलामत है, फिर भी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है तू फिर भी बच्चा है। कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं, मैं MBBS करके बैठा हूँ, IAS IPS करके बैठा हूँ। मैं कहता हूँ बेटे इल्म किताबों में मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र दिया करती है। आप इल्म में कितने माहिर हो जाएं लेकिन तजर्बे में उतने आगे नहीं जा सकते जितना हल जोतने वाला तेरा बाप तजर्बे में तुझसे आगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, कभी माँ बाप की बातों को नजरअंदाज न करना। इनकी एक एक बात आपकी जिंदगी के हर मौके पर आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है। कभी मत कहना तुम होते कौन हो समझाने वाले। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको, लगे भी तो खाक से, मुझे परवाह नहीं रहती, मैं तो खुल के बात करता हूं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सीधी बात है। वाह हारून साहब, मेरी नस चढ़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ज़्यादा घूम के नहीं देख पा रहा हूँ। तवज्जो है ना, मुझे बुलाया गया है और ये इनकी मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार है, आपने बहुत दूर से बुला लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं आदत नहीं है मैं चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसे बटोर के निकल लूँ। मैं चाहता ये हूँ कि इतना कड़वा बोल दूँ कि सिर्फ 2 दिन नहीं, आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। इसलिए कि जो डॉक्टर मरीज पे तरस खाएगा वो उसे ठीक ही नहीं करेगा। बेशक थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तवज्जो ना सारे लोगों की। क्या कहते थे, मैं मुंबई रहता हूं, तुम गांव में रहने वाले, मुझे समझाओगे? मैं 250 किलोमीटर ऑटो चलाता हूं रोज, मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं रोज, आप यहां से खेत से घर, आप मुझे समझा रहे हो? ये बात कहते हैं माँ बाप से ना, कभी ना कहना, कभी मत कहना, तुम नहीं जानते हो। जहां से ये रोके वहां से रुक जाया करो, जहां ये इजाजत देते बेखौफ कदर कूद जाया करो। इसलिए कि फरमाया जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की शान होती है, हम समझते नहीं ना, हम समझते नहीं ना। कहते हैं अम्मा से कहते हैं चुप रहे, तेरी तो बोली बुरी लगती है। मुझे सच बता तो सही, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना तो तेरी कुल कायनात तेरी माँ थी। जब से तेरे घर में बीवी आई है ना, माँ कुछ नहीं रह गई। और भाई सिर्फ तेरी बीवी नहीं, हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी फैमिली है। ये नहीं कि मौलवी तुमसे बात करके जा रहा है और खुद जा करके माँ बाप को धक्के देगा ना। खुदा की कसम 1000 बीवियां माँ बाप की अजमत पे कुर्बान। बेशक
उनके पैर की जूतियों पे कुर्बान, इसलिए कि कुल कायनात मिलकर के कोई दूसरी मां नहीं दे सकती है। जिस तरह कायनात में खुदा एक है, उसी तरह कायनात में बाप भी एक होता है। जिसके जरिए बंदा दुनिया में आता है वो माँ भी एक होती है। उससे कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं इस माँ की कुर्बानियां क्या है। बीवी के कहने में आके माँ से लड़ जाने वालों, माँ को ताने दे करके खून के आंसू रुलाने वालों, अगर माँ गर्म रोटी मांग लेती है, बीवी के कहने में आके उसको एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज हैं, ऐसे हजार जल से अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा मुझे ऐसी इबादतों की जरूरत नहीं है। जाओ पूरी जिंदगी लोगों की जूतियां उठाते फिरो, पूरी जिंदगी लोगों की नौकरी करो, सिर्फ माँ बाप को राजी करके मर जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप को राजी करके कब्र में पहुंचो। जब कब्र में पहुंचोगे हुजूर भी राजी मिलेंगे, काबे वाला खुदा भी राजी मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। ये कोशिश करें हम सारे लोग, ये कोशिश नहीं करते हम लोग। माफ कीजिए, मैं मेरी माँ बहनें भी अगर मेरी बात सुन रही है ना, उनसे भी एक बात कह दूं, तुम्हें माँ अच्छी लगती है, सास अच्छी नहीं लगती है। घर के मामले में जब भी झगड़ा होता है, खता भाभी की होती है, नंद की कोई खता नहीं। कभी तू भी तो भाभी बनेगी किसी की, तू भी किसी घर की बहू बनेगी, तू भी किसी घर की सास बनेगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, रवैये बदल अपने और सुन, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। और तुम बात बात में जो कहते हो तूने मेरे लिए क्या किया है, अपनी औलाद देखी है ना, अपनी औलाद। मैं सच्ची बताऊं, मैं अपने दर्द की अगर बात करूं ना, मेरे बच्चे मुझसे कह देना कि मुझे तारा चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार तोड़ लाऊं। फिर मैं सोचता हूं कि जितनी मुझे मेरी औलाद प्यारी है ना, तो उतना ही मैं अपने माँ बाप का प्यारा होऊंगा। ये ख्याल आते ही ना फिर दौड़ने को जी चाहता है, उनके कदमों में बैठने को जी चाहता है। ये बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले लोग, ये बड़ी अजमतों वाले लोग, मैं एक एक बंदे के खुल के कह सकता हूँ, खुदा की कसम, बंदा मुहद्दिस ना अगर वक्त का गौसे आज़म भी है ना, तो फिर भी माँ बाप की अजमत के बराबर नहीं होगा ना, वो नहीं होगा ना। वो माँ बाप, उसके लिए भी माँ बाप है, आला हजरत के लिए भी माँ बाप आला हजरत है, आला हजरत के लिए भी आला हजरत है। हाँ, और आज हमारे रवैये देखे, हम कहते हैं अम्मा तूने किया क्या मेरे लिए, क्या किया तूने मेरे लिए। आ तुझे बताऊं, पूछ इन उलमा से, पूछ मोहल्ले वालों से, तुम अगर पूछते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सुनो तो सही। जब तुम माँ के शिकम में आए, 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने मर्जी की चीजें खाना छोड़ दी थी। 3 महीने के अरसे के बाद जैसी वक्त गुजरता गया, 9 माह तक माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। उस करवट से लेटती थी जिससे तुझे सुकून होता था, अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ दिया। फिर भी कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही। तू 5 किलो का थैला बाजार से लेके आता है, गर्मी के मौसम में सामान फेंक के बीवी से कहता है जल्दी कर पानी लेकर के आ। बीवी पानी लेने में 5 मिनट की ताखीर करते तो 70 गालियां दे के रुकता है कि तुझे पता कि ये सौदा कैसे लेकर के आया हूं। मैं तुझसे वहीं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, तो 5 किलो का थैला 5 किलोमीटर हाथ में लेके चल लेता है, तेरे होश ठिकाने आ जाते हैं। और वो माँ जो तुझे 9 माह तक अपने पेट में रख के चोट दौड़ती रखी, तेरे बोझ को उठाती रखी, और जिसने कभी तुझे ताना नहीं दिया, उस माँ से पूछ रहा है तेरे लिए उसने किया क्या है। आ तुझे बताऊं उस माँ ने तेरे लिए किया क्या है, ताकि तुझे माँ बाप के एहसानात के ख्याल आ जाए। जब तेरे दुनिया में विलादत का वक्त करीब आया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं नहीं, नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होगा, इसका पेट काटा जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, बीवी कलाई पकड़ के कहती ना जी ना, तुम खून मत देना, तुम में खून की बड़ी कमी है, तुम्हें तो खुद चक्कर आता है। बीवी रोक देती है, तुम रुक जाया करते हो। माँ को 1 पॉइंट खून देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी माँ से कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है। आज तुझे बताऊं माँ ने तेरे लिए क्या किया है। जब डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा, एक फार्म अनपढ़ माँ के पास लाया गया, कहा इस पे अंगूठा लगा दीजिए। कहा किस चीज का अंगूठा है, कहा अगर मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। गोया मौत के कागजात पे माँ के दस्तखत लिए जा रहे हैं, अगर आप
आपको ये पता हो कि इस हद को पार करने में मौत आ सकती है, आप खड़े खड़े मरना गवारा करोगे, हद को पार करना गवारा नहीं करोगे। आओ माँ की कुर्बानियां तो देखो सकी। जब वही कागज माँ के सामने लाया, इस पे साइन कर। माँ ने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अंगूठा लगाऊंगी। फिर अंगूठा लगाने से पहले उसने कहा बताओ ये कागज की चीज का है। एक नर्स ने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया बाई चांस, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक के अपनी नाकामियों की जिम्मेदार मरने वाले को डॉक्टर ठहरा रहा है। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं ऑपरेशन में हमसे कमी हो गई तब भी जिम्मेदार तू है, तेरी मौत आ गई खुद से तब भी जिम्मेदार तू है। सलाम करता हूँ माँ के इस हौसले को। जब ये सुना था जितने पास पड़ोस खड़े थे सारे रो दिए थे, पता नहीं माँ लौटेगी कि नहीं लौटेगी। औलाद रो रही थी, खानदान वाले आंसू बहा रहे थे, लेकिन माँ ने तेरे आने की खुशी में मौत के कागज पे अंगूठा इसलिए लगा दिया था मैं रघु या ना रघु, मेरा लाल दुनिया में आ जाए, मेरा शहजादा दुनिया में आ जाए। जब डॉक्टर ने पेट की खाल काटी है, 7 खालों को काटने के बाद उसके अंदर टांके लगाए गए। माँ ने तुझे जन्म दिया है, फिर भी तू पूछता है माँ ने तुझे क्या दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर जिस्म की खाल उतारो, इसके जूते बनाओ और माँ की पैदाइश पे किए गए एहसान के बदले में अगर ये माँ के पैर में डाल दो, फिर भी ये सारा एहसान तुम्हारी माँ की कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सरज़मीने रज़ा नगर घूरनपुर। नारे तकबीर। एहसान माना करो इनका यार, एहसान माना करो। माँ होती है, अलग ही फिक्र होती है। हुजूर से कह रही हैं अब आका आप हसन को दाव बता रहे, हुसैन छोटा है, हुजूर उसे बताते ना। आज सुन करबला वाले की शान क्या है। हुजूर फरमाते हैं सुनो फातिमा, मैं हसन को दाव बता रहा हूँ, अकेला हुसैन भी नहीं है। का फिर फरमाया हसन को मैं दाव बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। का हसन को मैं दाव बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह। है तवज्जो। चलूं, थोड़ा सा वक्त हो गया मेरा, है ना? ना ना अभी बहुत टाइम नहीं है। टाइम बहुत होता ना तो मैं खुल के बात करता। इतने अच्छे लोग मिले ना फिर तो रात भर बोलने को जी करता है। थक गए भाई साहब आप? नहीं। ये मोहब्बत। हाँ। अब उतना वक्त नहीं है, बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे भाई। ये हसन भी लाजवाब हैं और हुसैन भी लाजवाब है। करबला में इमाम हुसैन ही की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की भी कमाई लगी है। मैं अगर 2 जवानों की बात करूं, जानता हूं तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना? मुझे बताया कि लोग और दूसरा प्रोग्राम छोड़ के भी आए खड़े हैं। खुदा आपकी हाजिरी कबूल फरमा लें ज़हरा के लालों के सदक़े में, आमीन। ठीक है ना? करबला में 2 बड़े खूबसूरत जवान थे। एक को अकबर कहा जाता था, दूसरे को कासिम कहा जाता था। अकबर वो है जिसका चेहरा नबी से मिलता है, कासिम वो है जिसका चेहरा अली से मिलता है। बेशक ये याद रखिएगा। करबला में इमाम हुसैन की भी कमाई लगी है और इमाम हसन की भी, इमाम हसन की भी, हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन की भी और इमाम हुसैन की भी। हसन की कमाई को कासिम कहते हैं, हुसैन की कमाई को अकबर कहते हैं। बेशक आपको क्या बताऊं, जब ये जोड़ी मदीने में निकलती थी ना, लोग दुकानें बंद कर देते थे और आवाज दे के कहते थे उठो, काम छोड़ो, वो देखो जोड़ी आ गई है। सुभान अल्लाह। एक को देखो तो नबी याद आते हैं, दूसरे को देखो तो अली याद आते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जोड़ी थी, इतनी खूबसूरत जोड़ी। और इनके दर्द में आज दुनिया सुन्नियत नहीं, दुनिया इंसानियत नहीं, बल्कि इनके दर्द में मदीने के दरो दीवार रोए हैं। मुझे याद आती है ये बात
जब हजरत कासिम बिन हसन चले थे मदीने से मक्का शरीफ, आपने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हम जा रहे हैं, एक छोटा सा काम कर देना। कहा क्या? कहा मेरा काम है कि मैं रोज छत पे परिंदों को दाने डालता हूं और रोज परिंदे आते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इतना करना कि परिंदों को दाने डाल दिया करना। समझ रहे ना? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि जब ये लोग चले गए मदीना छोड़कर, मुझे याद आया कि कासिम ने कहा था हमारी छत पे दाना डालना, परिंदे आते हैं उनको पानी रखना। कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया, शाम के वक्त जाके ना मैंने सुबह के वक्त, ये तो शाम में निकला था काफिला रात में, मैंने सुबह में जाके छत पे पानी रखा, दाना रखा, का परिंदे आए लेकिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं। फरमाते मैंने सोचा शायद पेट भरा होगा, शाम में आऊंगा। शाम में फरमाते मैं फिर गया, फिर परिंदे आए, किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सारे उदास थे। मैंने उनका चेहरा देखा, गोया वो कह रहे थे मोहम्मद बिन हनफिया यहाँ दाना खाने नहीं आते थे, यहाँ तो हम हसन की निशानी की जियारत करने आया करते थे। बेशक ये जोड़ी है करबला की, ये जोड़ी है करबला की। मैं अगर बात करूं तफसील से, बड़ा वक्त चाहिए। मेरे इमाम ने मदीने से सफ़र किया, मक्का पहुँचे, मक्का से सफ़र किया, करबला आए, करबला शरीफ आकर के इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जोर से। ये सबक पक्का याद रखिएगा, नया नया मौलवी आ गया नई नई किताब लेके। दीन हमेशा पुराना रखिएगा, हवेली नई, कपड़े नए, गाड़ी नहीं, लेकिन दीन पुराना होना चाहिए, दीन पुराना होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था अलैकुम बिलत्तीक, फरमाया दीन हमेशा पुराना इख्तियार करना। लोग नई नई दलीलें लेके आए, धोखे में ना आना, उनकी दलीलें देखना जो आके चले गए हैं और मसला के अहले सुन्नत पे गए हैं। समझ गए ना बात? तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जरा और जोर से। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9 और 10, सलामत रहे, और 10 तारीख आ गई मुहर्रम की। 10 तारीख मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों को इकट्ठा किया, बात लंबी होगी तफसील से बयान करूं तो, बस मैं बरकतन जिक्र कर रहा हूं। मेरे इमाम ने इकट्ठा किया, फरमाया जाओ चले जाओ, ये मेरे जान के दुश्मन है, तुम्हारा कोई नहीं, तुम चले जाओ। क्यों अपने बच्चों को यतीम बना रहे हो? क्यों औरतों को बेवा बना रहे हो? सब ने कहा था हुसैन हमारे लाल तेरे लालों से ज़्यादा अफजल तो नहीं है ना, हमारी जान तेरी जान से ज़्यादा बड़ी नहीं है। हुसैन मर जाएंगे छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे तो आपके साथ, जिएंगे तो आपके साथ। फरमाया फिर इबादत कर लो, फिर इबादत कर लो, अल्लाह को राज़ी करो। हो सकता है ये आखिरी रात है, हो सकता है आज के बाद हमें इबादत का मौका ना मिले। आज इबादत कर लो, आज हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो। आपने ये कह करके बैठा दिया, सारे लोग रुक गए। 10 की सुबह आई, पहले जानिसारानों ने कुर्बानियाँ दी, शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, बारी ख़ानदान पे आ गई। फिर अली के बाकी बेटों ने कुर्बानियाँ दी। फिर बात घर पे आ गई। जब बात घर पे आई तो हसन के बेटे भी तैयार और हुसैन के बेटे भी तैयार। कब पहले किसे भेजा जाए? इमाम हुसैन ने फैसला किया कि पहले मेरा अकबर जाएगा, पहले मेरा अकबर जाएगा, फिर कासिम जाएगा। फिर माँ आई निकल के हजरत कासिम की, कहने लगी नहीं हुसैन पहले मेरा, कासिम जाएगा। कहा क्यों? कहा कि मेरे बेटे के गले का जो तावीज़ है उसमें लिखा है जब मेरा हुसैन करबला में फंसा हो ना कासिम, तो उसके अकबर से पहले तुझे जाना है। कहा कि आपके बड़े भाई का हुक्म है कि पहले मेरा कासिम जाएगा। हजरत कासिम की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई। अब गाजी अब्बास भी इजाज़त लेने लगे, ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, गाजी अब्बास भी खेमे में आ गए। आके कहने लगे हुसैन इजाज़त दें, मैं भी जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने बड़ी बात कही थी, फरमाया गाजी तू मेरी फ़ौज का सिपह सलार है, अगर तू गया तो मेरी फ़ौज का अलम गिर जाएगा। कहा किस फौज की बात करते हैं जिसमें अकबर न रहे, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रहे, जिसमें कोई जवान न रहा?
उस फौज की बात करते हैं। आपने फरमाया अब्बास तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। कहा क्यों? कहा फरमाया तू मेरा भाई है और भाई नहीं मेरी कमर का जोर भी है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। आप न रोते हुए उठे और खेमे में आ गए। ख्याल आया काश आज अली होते, मैं बाबा से कह के इजाजत लेता, आज मैं किसी बड़े से सिफारिश करा के इजाजत लेता, लेकिन कराऊं किससे? आज हसन भी नहीं है, सिर्फ हुसैन और इजाजत नहीं दे रहे। अभी खेमे में बैठ के ये सोच के रोए कि पीछे से कमर पे ठंडा हाथ महसूस हुआ। मुड़ के जब देखा हुसैन की सकीना का हाथ था। जब मुड़ के देखा सकीना का हाथ, कहा बेटी क्या बात है? कहा चचा 7 तारीख को पानी बंद हुआ, मेरा असगर नाराज नहीं था, 8 भी राजी रहा, 9 भी राजी रहा, आज जब से सूरज निकला है ना मेरा असगर बात नहीं कर रहा है, लगता है रूठ गया है। मुझे मालूम है आज वो पानी की वजह से नाराज है। चचा मैं हर खेमे में गई, कहीं पानी नहीं मिला। फिर सबने ये कहा अब्बास के खेमे में जाओ। कहा इस उम्मीद पे आई हूं कि मेरे असगर की प्यास बुझेगी। हाथ में प्याला देखा, रो दिए गाजी अब्बास। फरमाया सकीना मैं पानी नहीं दे सकता। कहा क्यों चचा? कहा पानी पे पहरा है यजीदियों का, मेरे खेमे में एक बूंद नहीं है, अगर होता तो मेरे चांद तेरे लिए तो मैं पेश कर देता। इतना हजरत सकीना ने सुना ना तो कहने लगी चचा फिर ला दो ना जाके दरिया से। कहने लगे बेटी मैं चला जाता अगर हुसैन ने रोका ना होता, मैं कैसे जाऊं, मुझे हुसैन इजाजत नहीं देते। ये कह के जब इतना हजरत अब्बास ने चेहरा फेरा गए, हजरत सकीना ने एक बात कही थी, चचा आज तेरी भतीजी तेरे दरवाजे से खाली जा रही है। ये उम्मीद न थी चचा तेरे दरवाजे से सकीना खाली जाएगी। इतना सुना गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। रुख फेरा हजरत सकीना की तरफ बाजू फैलाए और कहा सकीना चचा के सीने से लग जा। बेटी तू मेरी जान है, तूने कैसे कह दिया कि चचा तेरी बात टाल देगा? का चचा फिर पानी का इंतजाम कैसे होगा? गाजी अब्बास ने बेटी के हाथों को बोसा दे के कहा था सकीना हुसैन से तू इजाजत दिला दे, गाजी तेरे असगर को पानी ला के पिला के दिखा देगा। का इतनी सी बात है, इजाजत मैं दिला देती हूँ। इतनी बात हजरत सकीना ने सुनी। का चचा चलो तो सही, मेरे बाबा के खेमे में चलो। का किस लिए? का इजाजत दिलानी है। गाजी अब्बास आए गए, हुसैन के खेमे में आके बैठ जाते गए। इतने में हजरत सकीना ने एक हाथ में मस्कीजा उठाया गया, दूसरे हाथ में प्याला रखा गया और आके कहती चचा जल्दी कर, मेरा असगर प्यासा के पानी ला दीजिए। जैसे हजरत सकीना ने इतना कहा गया, गाजी अब्बास ने नजरें उठाई गए, मेरे हुसैन के चेहरे की तरफ देखा गया। जब हुसैन का चेहरा देखा गया, अब्बास की आंख में आंसू गए। हुसैन अब बता क्या करूं? सकीना तो वो है जिसकी कभी आपने नहीं टाली है, अब ये मुझे भेज रही है, आपकी तरफ से इजाजत रखी है और सकीना पानी मांग रही है। हुसैन तेरी क्या मर्जी है? मेरे इमाम ने कहा अब्बास जैसे सकीना कहती है वैसे कर ले, इसलिए कि सकीना सिर्फ सकीना नहीं है बल्कि सकीना में हुसैन की जान बसती है। अगर सकीना रूठेगी हुसैन को तकलीफ हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की। गाजी अब्बास ने लिया हाथ में मशकीज़ा, मुस्कुराए, कंधे पे रखा। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हक है। 3 दिन की प्यास है, मुस्कुरा के मशकीज़ा कंधे पे डाला, घोड़े पे चलने लगे। हुसैन ने फरमाया तलवार किधर? पानी लाना है ना, 22,000 का पहरा है। कहा तलवार अंदर रखो, खबरदार तलवार ना चलाना, शुरू अपनी तरफ से ना करना। क्यों? अगर तुम पहले तलवार चलाओगे तो मारिख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे और हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं। तलवार मत चलाना, हाँ अगर कोई सामने आ जाए तो फिर दिफा के लिए तलवार का इस्तेमाल करना है।
पहल नहीं करनी है। अली के बेटे ने तलवार हाथ में ली, घोड़े पे बैठे। मेरे इमाम ने कहा था, उम्मे रुबाब शहरबानो आओ तो ज़ैनब देखो तो सही। तुम पूछा करती थी कि अली मैदान में जाते थे तब कैसे लगते थे, आओ मेरा अब्बास सच के घोड़े पे आ गया है, देखो मेरा अब्बास सवार हो गया है। जो ये देखना चाहता था कि अली मैदान जंग में कैसे दिखते थे, आओ मेरे अब्बास का चेहरा देखो। फरमाते हैं, सुनो, जिसे हैदर को देखना हो मेरे अब्बास को देख ले। आज घोड़े पर सिर्फ अब्बास का नक्शा नहीं बल्कि करबला में आज अली का जलवा नजर आ रहा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। घोड़े पे बैठे, सुभान अल्लाह। और घोड़े को एड़ लगाई, दौड़ लगाई, आगे नहरे फुरात तक, और डायरेक्ट घोड़ा ला के मशकीज़ा डाल दिया। घोड़े को भी गर्दन झुका के पैर रखा, पी ले पानी। उसने कहा नहीं पीना। कहा क्यों? कहा हम भी तो हुसैनी हैं। वाह वाह, हम भी तो हुसैनी हैं। आप फरमाते हैं, आपने ना हजरत अब्बास की लंबाई इतनी थी कि ऐसी चलते चलते घोड़े पे बैठ जाते थे। हाँ, आपने पैर उठाया, उसकी गर्दन झुकाई और उस पर पैर रख दिया ताकि वो पानी पी ले। उसने ना पानी नहीं पिया, गोया कह रहा था, अब्बास घोड़ा हूं मैं लेकिन हुसैन के घराने का नौकर हूं। मेरी प्यास तेरे असगर से ज़्यादा तो नहीं है ना, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज़्यादा नहीं, मेरी प्यास होना मोहम्मद से ज़्यादा नहीं। का छोड़ ना मशकीज़ा, उठा, उधर सकीना प्यासी है। गाज़ी अब्बास ने खुद पीने के लिए पानी हाथ में लिया। सकीना की बात याद आई, निकले थे ना तो कहा था चचा वादा करके जा पानी लेके आएगा। तो मेरे अब्बास ने कहा था बेटी वादा करके जा रहा है, अब्बास आएगा तो पानी लाएगा। फरमाया अब्बास पीना नहीं, वादा पूरा करना है। पहले पानी फेंक दिया। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में यह पानी की पहली शिकस्त है। पहली बार पानी हारा है किसी प्यासे के आगे। पहली बार दरिया को प्यास लगी है किसी के होठों की खुश्की देखकर। पहली बार दरिया को शर्मिंदगी हुई थी अपने भीगने पर। पहली बार पानी शर्म से पानी पानी हुआ था जब अली के बेटे ने चुल्लू में लेके फेंक दिया था। सुभान अल्लाह। आज बात करते हैं लोग, अल्लाह अकबर। कि अली के बेटों को पानी नहीं मिला था। मैं कहता हूं उन्होंने तो चुल्लू में लेके फेंक दिया था। तू प्यास की बात करता है। मशकीज़ा कंधे पे डाला, घोड़े पे बैठे, दौड़ लगा दी। जैसी दौड़ लगाई है ना, हजरत सकीना इशारा करके कहती चचा जल्दी आ जाइए। हाथ में प्याला, फिर इशारा करके कहती चचा जल्दी आइए। गाजी अब्बास ने नहर से घोड़े को निकाला, ओढ़ लगाई, दौड़ा, दौड़ के जाके कहती असगर अब रोना बंद कर दे, वो देख मेरा चचा पानी ला रहा है, कुछ ही देर लगेगी कि पानी तेरे हल्क तक होगा। अभी ये कह के पलट के आई है, क्या देखती है? नक्शा की बदला जा चुका है, मंजर की बदल चुका है करबला के मैदान का। वो गाजी जो घोड़े को सर पर दौड़ा रहा था, चारों तरफ से यजीदियों ने घेरे में ले लिया है। गाजी अब्बास हर तरह निकलना चाहते हैं लेकिन किसी सूरत रास्ता नहीं बन पा रहा है। लेकिन बेटा भी अली का बेटा है, जिधर रुख कर देता है उधर सफे की सफे पलट के रख देता है, जिधर तलवार घूम जाती है उधर टुकड़े करके रख देती है। मगर अमर इब्न साद के कहने पर लोगों ने देखा, अमर इब्न साद ने कहा था लोगों इस पानी को खेमे में मत जाने देना। का क्या किया जाए? अली के बेटे की तलवार रुकती नहीं है। का फिर मशकीज़ा छोड़ो, बाजू काट दो। गाजी अब्बास के बाजुओं पे पीछे से हमला किया गया, एक बाजू कटा, गाजी अब्बास ने दूसरे बाजू में मशकीज़ा लिया, फिर उस बाजू पे हमला हुआ, वो भी कटा। गाजी ने दांतों तले मशकीज़ा दबाया और घोड़े को एड़ लगा दी है। घोड़ा दौड़ लगा के अमर इब्न साद ने कहा रोको। सब बातें कर रखे थे कैसे रोका जाए, कब कुछ भी ना हो सके तो कम से कम मशकीज़ा रोक दिया जाए, कम से कम मशकीज़े का पानी बहा दो। हर तरफ से मशकीज़े पे तीर आने लगे, जिधर से तीर आता था गाजी अब्बास अपनी कमर लगा देते थे ताकि तीर मशकीज़े में ना लग गए। गाजी अब्बास के बदन पे लग जाए, तीर गाजी अब्बास के बदन पे लगते रहे, एक तीर मशकीज़े तक ना पहुंच सका। आखिर में वो नौबत आई है, गाजी अब्बास बचाते रहे, एक तीर आया है जो हजरत सकीना के मशकीज़े को पार कर जाता है। हजरत सकीना दूर खड़ी होकर के अपने चचा की कुर्बानी को देख रही है। जैसी मशकीज़े से पानी निकला है, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है और बैठ के कहती है असगर रो ले जितना रोना है, अब गाजी को वापस नहीं आना है। देख मेरे चचा के बाजू कट चुके हैं, वो देख मशकीज़े के पार तीर हो गया है। गाजी अब्बास ने हसरत भरी निगाह से अपनी भतीजी हजरत सकीना की तरफ देखा था। कोश कह रहे थे
काश में आ पाता, काश तेरी प्यास बुझा पाता। इतने में एक तीर आया, गाजी अब्बास की आंख में लगा गए। गाजी अब्बास ने जैसी तीर खाया है, कहते हैं अदरिकनी या हुसैन। हुसैन आकर के अपने भाई को संभालिए, ये कहते हुए घोड़े से नीचे आए हैं। मेरे हुसैन की दौड़े लग गई हैं। आ तुझे बताऊं रिश्ते क्या होते हैं, देख तो सगी भाई क्या होता है। अकबर गए, हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है। कासिम गए, हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीन रजा नगर घूरनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई बस वक्त भी हो चुका है, रहने तो कोई बात नहीं, फिर इकट्ठा कर ले, कहीं ऐसा ना हो इसे खोलने के चक्कर में यहीं खुल जाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा तवज्जो है। खैरियत जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। गाजी अब्बास ने शहादत पा ली है, गाजी अब्बास ने शहादत पाई। भाई साउंड को ठीक करो वरना इसे हटा लो, मसला कोई नहीं। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, वाकई बहुत दिन के बाद ऐसा साउंड मिला है। हाँ, रात के साउंड पे तकरीर करके ना, जो गुजरी रात है हमें निमोनिया होने लग गया था। आज बहुत अच्छा आपका साउंड है, इसको थोड़ा सा आवाज दो, जरा सही करो जैसा पहला था। खैरियत है आप लोग, खैरियत है। मसला दोनों जगह पानी का है, करबला में भी पानी का मसला और जलसे में भी पानी का ही मसला। बेशक हक है। वहां जरूरत थी तब नहीं आया था, यहां नहीं है तो रुक नहीं रहा। लेकिन तेरी मर्जी है, बरस या कतई ना बरस, हुसैन के नौकर हैं, जिक्र तो करके उठेंगे। बेशक है ना जी, थके तो नहीं है। बोल मेरे लाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर जोर से सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलो बच्चे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, जलसा यही शुरू करते हैं आके, सबसे पहले यही आते हैं घर से निकल के, बाद में बड़े बूढ़े कहते हैं चल बे चल हट यहाँ से, हम बैठेंगे। अरे मेरी इमामत हटने वाली है, मेरा मसला, ठीक है ना जी। 1:15 बज गया है, बारिश का मौसम है तो फिर गाड़ी भी इतनी तेज़ नहीं चलेगी ना, 20 मिनट नहीं, बस 5 मिनट और तवज्जो है सारे लोगों की। बोले ज़रा या हुसैन, या हुसैन, और ज़ोर से या हुसैन, या हुसैन। हाँ, खुदा सलामत रख के सारे लोगों। करबला में शहादतें होती रही हैं, आहा नहीं माशाल्लाह, मैं तो देख रहा हूँ रुकी भी है फिर भी नहीं गए ना। जो खड़े लोग हैं वो ज़रा कह दें या हुसैन, या हुसैन। यकीन करें, अगर किसी आज के बेटे की तारीफ़ होना कि फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, और उसी महफिल में उसका माँ हो या बाप हो ना, तो सीना जो है ना उसका 56 इंच नहीं कहेंगे हम, बढ़ा के बोलेंगे 60 इंच का हो जाता है। बेशक इनके 56 वाले झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, 60 इंच का हो जाता है। मेरे बेटे का जिक्र हो रहा है, मेरे बेटे की बात हो रही है, मेरे बेटे की तारीफ। सोचो तो सही, अगर आज की माँ के सामने लाल का जिक्र होना वो राज़ी होती है। मैंने करबला वालों का जिक्र किया है, खातून जन्नत अपने मज़ार से मुस्कुरा के दुआएं देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के दुआएं देती होंगी, दुआएं करती होंगी, अल्लाह जिसने मेरे लालों की महफिल सजाई है उसकी नस्लों को सजा देना, उसके घर बार में बरकत देना। तवज्जो है सारे लोगों को। करबला में शहादतें होती रही, शहादतें होती रही, होती रही। आखिर में बारी आ गई राकिबे दोशे पैगंबर की, बारी आ गई उसकी जिसने हुजूर की ज़बान चूस चूस के बचपन गुजारा था। बारी आ गई उसकी जिसकी ज़िंदगी के 6 साल हुजूर की गोद में गुजरे हैं। फिर उसकी बारी आ गई जिसकी जोड़े जन्नत से फरिश्ते ला करके देते रहे। हक है। फिर वो आ गया जिसको जन्नती जवानों का सरदार मेरे नबी ने फरमाया, है ना जी। है तो जो सारे लोगों की गौर कीजिएगा। आए खेमे में, सारे शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, सारे शहीद हो गए, अकेले बचे खेमे में आए। सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन उदास क्यों हो? खैर है भैया, खैर है भाई, उदास क्यों है? ज़ैनब एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्या? अकबर गए, मैंने बैठाया था, सवार किया। कासिम गए, मैंने उनकी सवारी की लगाम पकड़ी।
अब्बास को मैंने भेजा है, हुसैन जा रहा है, कोई भेजने वाला नहीं है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, हुसैन दिल थोड़ा ना कर, अगर तेरी रगों में अली का खून है तो मेरी रगों में भी अली का खून है। सुभान अल्लाह। तू अकेला नहीं है, ज़ैनब तुझे सवार करेगी, ज़ैनब तुझे सवार करेगी। सैयदा ज़ैनब ने ना यूं पकड़ी, कहा सवार हो हुसैन। मेरा इमाम सवार हुआ घोड़े पर, जिस सवारी पे हुसैन सवार हुआ उसका नाम मुर्तजिज़ था। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। भीगने का तो डर नहीं है ना, जलसा ख़त्म हो जाए तो यही नियत बांध लेना 2-2 रकात की, और सलात तस्बीह पढ़ लेना, फजर हो जाएगी। ठीक है ना, तवज्जो है, बोले जरा या हुसैन। डरिएगा नहीं, बारिश अपना काम करेगी। और अगर कोई भीग के मर भी गया ना तो टेंशन की बात नहीं, फरिश्ते मौत की वजह लिखेंगे, जिक्र हुसैन में बैठा था। हाँ, सुभान अल्लाह, हक है। अच्छी वजह क्या हो सकती है ना? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। हम तो, हमारी माएँ हमें बचपन में सिखाती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, हक है। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अम्मी ने ये पढ़ाया है, वही पढ़ेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले। अला। क्या बात है, खुले आंख सल्ले। हुसैन सवार हुए मुर्तजिज़ पे, खेमे से बाहर निकले, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने फिर एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा मेरे हुसैन ने घोड़े को इशारा किया और फरमाते, मुर्तजिज़ तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, हर वक्त तू पहले इशारे पे दौड़ता रहा है, लेकिन आज तू आगे बढ़ने को तैयार नहीं, जबकि आज तुझे सबसे तेजी से काम करना था, बढ़ ही नहीं रहा आगे। तो मुर्तजिज़ ने कुछ कहा, ज़बाने हाल से उसने कहा, हुसैन मजबूरी है, वरना मैं तेरे पहले इशारे पे दौड़ जाता। तवज्जो है ना, आपको बारिश की टेंशन हो गई है, मैं ख़त्म कर ले रहा हूँ बस, है ना। मैंने कहा बरसने दो यार, भीग हो गई ना, है ना भाई। ये देख रहे हो ना, कैमरों पे पिन्नी आ गई है, दिल के कैमरों पे कोई पिन्नी नहीं है। इनमें वायरस आता है, इसमें कभी वायरस नहीं आता है। तो ये वाले डर हैं, ये वाले क्यों डर रहे हैं? नहीं ना, जरा बोले या हुसैन। या हुसैन। नारा कमजोर कर दिया आपने, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। हाँ जी, जैसे सुन रहे थे ना वैसे सुनिएगा। बारिश अपने जोर पे रहे, दीवाने अपने जोर पे रहने चाहिए, है ना। इम्तिहान भी तो हो सकता है, बारिश में ज्यादा जोर है या हुसैन के गुलामों में ज्यादा जोर है ना। डर के तो नहीं भाग रहे ना, नहीं भाग रहे तो फिर बोलो या हुसैन। या हुसैन। नारे हैदरी। या अली। बड़े वाले कतई फ्री में काम चला रहे, है ना। जोर से बोलो या हुसैन। या हुसैन। नारे हैदरी। या अली। हाँ जी, मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूँ, फिर दब के नहीं, डट के होना चाहिए। बेशक। बड़ी मुश्किलों में यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोकेशन नदी पे ले गई थी। हाँ जी, बड़ा मसला खरा, नेटवर्क का यही हाल है। हमारे अब्बू भी आए थे, चलो कोई बात नहीं, आज उनका लल्ला आ गया है। ये कह रहे हैं आपके वालिद साहब भी यहाँ आए थे। हाँ तो मैंने कोई बात नहीं, आज उनका लल्ला आ गया है, ठीक है ना। कारी मुअज़्ज़म अली साहब इसी बस्ती के ना? हाँ, चचा हैं आपके, माशाल्लाह। खैर आपके जो भी हैं, लेकिन हमारे बहुत करीबी हैं, ठीक है ना। पूरा गांव मेरे लिए करीबी है, क्योंकि भाई आपने मुझे बुलाया, आपने नहीं बुलाया, मगर सब ने बुलाया, ठीक है ना। ज़रा मेरा साथ दो और बोले या हुसैन। या हुसैन। बस आखिरी बात, मेरा इमाम मुर्तजिज़ पे बैठा, मुर्तजिज़ पे सवार हुए, 11 मरतबा हुसैन ने इशारा किया, मुर्तजिज़ चल, वो नहीं चला। फरमाते मुर्तजिज़ तुझे पता है ना, उम्मे रुबाब खेमे पे हैं, शहरबानो खेमे पे हैं, देख अज़वाजे शहजादी अहले बैत दरवाज़ों पे खेमों के खड़ी हैं। अब एक एक घड़ी मुश्किल है उनके लिए,
मैं उनकी उम्मीद का आखिरी चश्मो चराग हूं, मुझे यहां ना रोक, जल्दी ले चल, यहां से आगे ले चल, फिर रुक जाना, लेकिन यहां से ले चल। आपने देखा ना, मुर्तजिज कुछ नहीं कह रहा है, बढ़ता ही नहीं, का चलता क्यों नहीं। फिर फरमाते हैं, सुन मुर्तजिज, मुझे मालूम है तू सुबह से मेरे साथ है, मैदान करबला बार बार गया है, 3 दिन से तूने भी पानी नहीं पिया है। मुर्तजिज मुझे पता है तेरी प्यास है, तू थक गया है, लेकिन मुर्तजिज सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम सखी इब्ने सखी हैं, हम किसी को मजबूर नहीं करते हैं। फरमाते जा हुसैन तुझे इजाज़त देता है, अगर प्यास की वजह से थक गया है तो चाहे तो नहर फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो दरियाए दिजला में जाके बुझा, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जहां तेरी मर्जी के चला जा, हुसैन तुझे इजाजत देता है। ये कहते हुए हुसैन ने जीन से जैसी पैर निकालना शुरू किया है। अब मुर्तजिज ने कहा था, मालिक मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की, हुसैन का घोड़ा बोला। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैं कहता हूं कुरान पढ़, अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो फिर मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर या हुसैन, जिक्र शहीद आजम मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरा हुसैन मुर्तजिज पर है। मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन माफ कीजिएगा, मैं नौकर हूँ, आप आका हैं, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, तेरे कासिम अब्बास से ज्यादा नहीं, मुझे बता के पूरा खानदान प्यासा चला गया है। खैमे में तेरी ज़ैनब बहन प्यासी है, ज़ैनब सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब को पानी नहीं मिला है, खैमे के अंदर ज़ैनुल आबिदीन प्यासे है, मुझे प्यास का ताना ना दे। का फिर चलता क्यों नहीं, का हुसैन मेरी मजबूरी बन गई है, का कौन सी मजबूरी है, का मुड़ के जरा खेमे की तो तरफ देख, वो जो 5वें नंबर का खेमा है, जरा देख तो सकी। मेरे हुसैन ने नजर उठा के देखा, 7 साल की सकीना इशारा करके कहती है, अब्बा जी ठहर जाइए। मुर्तजिज कहता, हुसैन आप एक बार कहते हो चल, तेरी सकीना 2 बार कहती है, ना ना मुर्तजिज ना लेके जाना, इसलिए कि जो गया है वापस नहीं आना है। चाहती हूँ बाबा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ बाबा को जाना है तो शौक से जाए, पहले आखिरी बार अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर लेना चाहती। सुभान अल्लाह। ये हुसैन का घोड़ा कह रहा है। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा, बेटी क्या मसला है, क्या बात है बेटी, का कुछ नहीं, एक बार आओ ना। बेटी मैं जा रहा हूँ, का नहीं अब्बा मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका नहीं, कासिम गए मैंने रोका नहीं, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, मैंने किसी को नहीं रोका, आपको भी नहीं रोकूंगी। का फिर बुला क्यों रही है, बेटियों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह ने बेटे दिए तो शुक्र के सजदे अदा करें, और अगर बेटियां नहीं है ना तो रो रो के भीख मांग के बेटियां मांगा करो, अल्लाह से भीख में अल्लाह से बेटियां मांगा करो, झोली फैला के बेटियां मांगा करो। बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटे जायदाद के मालिक बनते हैं, बेटियां बाप के दर्द की मालिक बनती हैं। वक्त होता तो मैं इस टॉपिक पे बात करता, आज तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में बेहोश हैं, हजरत सकीना इशारा करके कहती हैं, अब्बा जी आओ ना, एक बार जरा जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज़ है। बेटियां अक्सर बाप के सीने पे सोया करती हैं, अक्सर बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। मेरा इमाम सवारी से उतरा तो है, ख्याल आता हुसैन आज जी भर के प्यार करना, आज की शाम सकीना की तेरे बगैर पहली शाम होगी। आज के बाद पता नहीं कोई सकीना के सर पे हाथ रखने वाला हो या ना हो, आज की शाम पता नहीं सकीना की किस हाल में गुजरेगी। ये सोच करके मेरा हुसैन बढ़ता जा रहा है। दूर से मेरे इमाम ने बाजू फैलाए ताकि बेटी को गोद में उठा के प्यार करे, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत सकीना ने कहा, ना अब्बा आप बाजू ना फैलाइए, मैं सुबह से देखती रही हूँ, आप 71 लाशें उठा के लाए हो, आपके बाजू थक चुके हैं। अब्बा जी आप ये परेशानी ना उठाइए, मैं आपको गोद में आकर के और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। कहा फिर, कहा अब्बा जी हालत रुकू में आ जाइए। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने क्यों गले में हाथ डाले हैं और डाल के कहती, अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता, उम्र ज्यादा होती, तुझे झुकने की
तकलीफ ना देती, खड़े खड़े तुझे प्यार करती। अब्बा जी जैसी आप रुकू में आए हैं, मेरे इमाम की बेटी ने यूं बाजू डाले हैं और उसके बाद मेरे हुसैन को प्यार से देखा है। हुसैन हसरत से बेटी को देख रहे हैं। आज हुसैन की सकीना से आखिरी मुलाकात है। हजरत सकीना ने बाप के माथे को चूमा है, हुसैन खामोश रह जाते हैं। दाने रुखसार को चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश रह जाते हैं। बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश है। होठों को चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश है। बेटी ने गले को चूमा है, हुसैन फिर खामोश है। लेकिन जब सकीना ने बाप के सीने को चूमा है, अब हुसैन खामोश न रह सके। बेटी ये प्यार क्यों कर रही हो, इतने प्यार की वजह क्या है? हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी सुबह से देखती रह गई हूँ, जब भी कोई करबला के मैदान में गया है चूमने वालों की भीड़ लगी रही है। अकबर गए सब ने प्यार किया है, कासिम गए सब ने चूमा है। आज मेरा बाप जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। काबा टेंशन न ले, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझे सबके बदले का प्यार दे रही हूँ। का बेटी बता तो सकी इतना प्यार किस लिए किया है? हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था, वो नाना मुस्तफा का बोसा है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा लिया है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का बोसा है। तेरे गले को चूमा था, वो मेरा बोसा है। का बेटी सीना क्यों चूमा है? का अब्बा ये ना पूछिए बर्दाश्त न कर पाओगे। का बेटी बता तो सकी। का अब्बा जी अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, वो जो तेरी सुगरा बेटी जो बीमारी की वजह से मदीने रह गई थी, उसके बदले का प्यार मैंने तेरे सीने पे किया है। अल्लाह अकबर मेरा इमाम कहता है। बेटी सुगरा की बात कहाँ से आ गई? का अब्बा जी क्या बताऊं, जब आप रात को बैठे थे भाई अकबर से बातें कर रखे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लगी थी। ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी मेरी बहन आई थी। उसने कहा था सकीना जब आखिर में बाबा जा रहे होंगे ख्याल रखना कोई चूमने वाला नहीं होगा, कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। बहन कोई कमी मत होने देना, सबके बदले का प्यार करना। और कासिम जब सबके बदले का प्यार कर चुके तो मेरे बदले का प्यार मेरे बाप के सीने को कर देना। काबा जी ये तो नहीं जानती हूँ राज क्या है, लेकिन तेरी बीमार बेटी ने तेरा सीना चूमने कहा था, इसलिए मैंने तेरा सीना चूमा है। खुदा की कसम मेरे हुसैन ने कहा था बेटी अब सब्र से काम लेना, मैदान कयामत में नाना के कुर्ब में मुलाकात होगी। जब चले गए सवार हो करके अली की बेटी ने यह तय करके दिखा दिया है कि अली का घर भी क्या घर है, कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1.5 घंटा हो गया भाई, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। मेरी फ़्लाइट नहीं रुकेगी असल में इनकी बारिश की वजह से, वो टाइम पे ही उड़ जाती है, ठीक है ना। बस खुदा आपको सलामत रखे। करबला के मैदान में मेरा हुसैन आया, मेरे इमाम ने आके करबला के मैदान में फरमाया लोगो आखिरी बार कह रहा हूँ, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ देते। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन झूठ ना बोल, तुझे और जन्नत से क्या मतलब है, धोखा ना दे। हुसैन फरमाते मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अब भी नहीं बोले यार सुभान अल्लाह। मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद ने कहा लो जी सुबह तक हमारे साथ था पानी, उसने बंद किया रास्ते, उसने रोके, 1 मिनट के लिए उधर क्या गया, ये कहते जन्नती हो गया। मुड़ के आपने हुर की तरफ देखा, बता क्या? फरमाने लगे हुर बता जन्नती है कि नहीं। हुर की लाश से आवाज़ आई हुसैन सच्चा है मैं जन्नती हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ जी। अमर इब्ने साद ने कहा जन्नत नहीं सर या हाथ, फरमाया फिर सर ही ले लो। हाथ तो हुसैन नहीं देगा, सर ही ले लो। फिर तलवार चली 3 दिन के भूखे प्यासे की। 3200 यजीदियों को मेरे हुसैन ने फना फिन्नार किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3000 से ज़्यादा यजीदियों को जहन्नम रसीद किया मेरे हुसैन ने। आखिर में ज़ख्मों से चूर होकर मेरा हुसैन सवारी से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। हुसैन सवारी से नीचे आया, हालत सजदा में हुसैन, खून से वज़ू किया है हुसैन ने।
करबला की ज़मीन है, सजदे में सर है, मालिक मैंने अकबर दिया, बता राज़ी है कि नहीं, अकबर दिया, बता राज़ी है कि नहीं, कासिम अब्बास दिए, बता राज़ी है कि नहीं, तू बता हुसैन जान लेके आ गया, अब तेरा क्या फ़ैसला है। आवाज़ आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी फदखुली जन्नती। गैब से कोई कह रहा था, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है। हर करबला के बाद उसमें बड़ी मेहनत लगती है, मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा कमर में,